नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद रघुवंशी जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस या जिसे हम कहें म्यूकरमाइकोसिस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई आखिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्या चीज है, क्या क्या इसके लक्षण है, क्या इसका उपचार है, कौन कौन व्यक्ति इससे जो है वो प्रभावित हो सकता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप और हम सभी के दिमाग के अंदर जो पहला प्रश्न आता है वो ये है कि व्हाट इज ब्लैक फंगस। आखिर ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस इज अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ molds which live freely in the environment, particularly in the soil, wet surfaces and decaying organic matter। तो ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बट बहुत कम देखा जाने वाला फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स नामक फंगस के द्वारा होता है। और ये फंगस प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में पाया जाता है, विशेषकर मिट्टी के अंदर या गीली या नमी वाली जगह पर, और साथ ही साथ सड़े गले पदार्थों के अंदर या सड़े गले पदार्थ जहां पर पाए जाते हैं वहां पर यह ब्लैक फंगस देखा जाता है। अब दूसरा प्रश्न जो आप और हम सभी के दिमाग में आता है वो है कि हु कैन गेट इन्फेक्टेड। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस बीमारी से कौन कौन व्यक्ति जो है प्रभावित हो सकता है। तो पहला, those who used steroids during COVID-19 treatment। अब बहुत सारे हमारे साथियों को स्टेरॉइड्स का मतलब हो सकता है क्लियर ना हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा स्टेरॉइड्स के बारे में। दोस्तों, स्टेरॉइड्स आर द साइंथेटिक ड्रग्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स कॉर्टिसोल, अ हार्मोन दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस नेचुरली। तो दोस्तों, ये स्टेरॉइड्स एक्चुअली ये एक तरह के ड्रग्स हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन से मिलते जुलते हैं। स्टेरॉइड्स वर्क बाय डिक्रीजिंग इन्फ्लामेशन एंड रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये जो स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये इन्फ्लामेशन अर्थात स्वेलिंग को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम करते हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसीज एंड कंडीशंस। तो स्टेरॉइड्स का विशेषकर सूजन, ऐसी कोई बीमारी जिसमें कि सूजन वगैरह हो तो उसका उपचार करने के लिए स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोगों के लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखा जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए लोगों को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं जिन्हें कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान जो है स्टेरॉइड्स दिया गया है। सेकेंड, दोज हु हैड प्रोलॉन्ग्ड स्टे एट हॉस्पिटल आईसीयू। आईसीयू का पूरा नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर एडमिट रहे हैं और वहां से बाहर निकलने के बाद ऐसे व्यक्तियों का ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित होना के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड, दोज विद डायबिटीज और हिस्ट्री ऑफ किडनी और हार्ट फेल्यूर। ऐसे व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज है या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्हें किडनी या फिर हार्ट फेल्यूर जैसी समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो। फोर्थ, दोज हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना उपचार करा रहा है किसी रोग के, किसी डिसीज के अगेंस्ट,
तो जब किसी व्यक्ति को कोई भी रोग होता है तो अक्सर उसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या जिसे हम इम्यून सिस्टम कहें वो कमजोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में फिर ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई आखिर ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या भला है और इस फंगल इन्फेक्शन से कौन कौन व्यक्ति जो है संक्रमित हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हैं या हम कहें क्या लक्षण हैं। तो पेन अंडर द आईज, आंखों के नीचे दर्द महसूस होता है, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के अंदर। सेकेंड, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, चेहरे में एक तरफ जो है वो सूजन आ जाती है। थर्ड, नेसल और साइनस कंजेशन, जो नेसल वाला रीजन है, नाक बंद हो जाती है और साथ ही साथ साइनस, हमारे चेहरे के अंदर कुछ क्षेत्र, कुछ गड्ढे टाइप से पाए जाते हैं जिन्हें हम साइनस के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी कंजेशन देखा जाता है। फोर्थ, ब्लैक लेसन ऑन नेसल ब्रिज, हमारी जो नाक है, नाक के ऊपर काले धब्बों या काले चट्टों जैसा पड़ जाना, यहां पे ब्लैक स्पॉट्स देखे जाते हैं। फिफ्थ, स्टफी और ब्लीडिंग नोज, स्टफी अर्थात बंद नाक, यहां पे बंद नाक, नाक जो है वो बंद हो जाएगी और हो सकता है नोज यानी नाक के थ्रू जो है खून बाहर आए। सिक्स्थ, टूथेक और लूजनिंग ऑफ टीथ, तो दांतों के अंदर दर्द महसूस होना और दांतों का कमजोर हो जाना, ढीला पड़ जाना। सेवेंथ, लॉस ऑफ विजन, तो काफी लोगों को दिखना भी बंद हो जाता है या दिखना कम हो जाता है इसके अंदर। ये है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण या हम जिन्हें कहें सिम्टम्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस या टाइप्स ऑफ ब्लैक फंगस। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस 5 तरह का होता है। तो एक एक करके हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है राइनोसेरेब्रल, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ये राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस जो है ये विशेषकर साइनस और ब्रेन पे अटैक करता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस, this rhinocerebral mucormycosis is an infection in the sinuses that can spread to the brain। तो rhinocerebral mucormycosis एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि साइनसिस पे अटैक करता है और उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। This form of mucormycosis is most common in people with uncontrolled diabetes and in people who had a kidney transplant। तो राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस उन व्यक्तियों में विशेषकर होने के चांसेस होते हैं जिन्हें की बहुत ज्यादा डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर की किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या हम कह लें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिन व्यक्तियों के अंदर हुआ है, उनको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। तो पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से अर्थात हमारे फेफड़ों से संबंधित है। तो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन पीपल विद कैंसर एंड इन पीपल हु हैड एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही कॉमन म्यूकरमाइकोसिस है ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिन्हें की कैंसर हुआ है या कैंसर के मरीज हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और साथ ही साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। तो ऐसे व्यक्तियों को पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस इज मोस्ट कॉमन अमंग यंग चिल्ड्रन than adults, especially premature and low birth weight infants less than 1 month of age। तो दोस्तों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस ये जो इन्फेक्शन है ये विशेषकर छोटे बच्चों में मुख्यतः
1 महीने से जिनकी उम्र कम रहती है उनके अंदर, या ऐसे बच्चे जो कम वजन वाले हों तो उनके अंदर इस इंफेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एंड हु हैड एंटीबायोटिक सर्जरी और मेडिकेशंस that lower the body's ability to fight germs and sickness। और ऐसे छोटे बच्चे, ऐसे नवजात शिशु जिनके अंदर की एंटीबायोटिक्स या फिर सर्जरी हुई हो या फिर किसी तरह का विशेष प्रकार का मेडिकेशन चल रहा हो, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसी रहती है, कमजोर हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस इंफेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चौथा प्रकार का जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस इंफेक्शन है दोस्तों, वो है क्यूटेनियस वर्ड जो है वो स्किन से संबंधित अर्थात हमारी त्वचा से संबंधित होता है। तो इट ऑकर्स आफ्टर द फंगस एंटर द बॉडी थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस वाला जो इंफेक्शन है मुख्यतः किसी व्यक्ति को जब उसकी त्वचा के अंदर घाव हो या वो त्वचा जल गई हो, है ना, या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस इंफेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो इट ऑकर्स एंटर द बॉडी थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्जरी, अ बर्न और अदर टाइप ऑफ स्किन ट्रोमा। यानी किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई हो त्वचा से संबंधित, या जल गया हो, या त्वचा में किसी भी प्रकार का कोई घाव हो, तो उसके थ्रू ये जो है वो फंगस एंटर कर जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस मोस्ट पीपल हु डू नॉट हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो मुख्यतः ये क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस उन व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या हम कहें इम्यून सिस्टम वो वीक नहीं होता है। इनमें ये क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस इंफेक्शंस तो बस इस वजह से देखा जा रहा है कि इनकी जो है स्किन में प्रॉब्लम हो गई है। फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इज डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। तो disseminated mucormycosis occurs when the infection is spread through the bloodstream to affect another part of the body। तो दोस्तों disseminated mucormycosis जो infection है ये इनके शरीर में मुख्यतः खून के माध्यम से फैलता है पूरे शरीर में। The infection most commonly affect the brain but can also affect other organs such as the spleen, heart and the skin। ये जो इंफेक्शन है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस ये जो है मुख्यतः ब्रेन को अफेक्ट करता है और ये साथ ही साथ हमारी बॉडी के दूसरे अंगों को जैसे कि स्प्लीन, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं, हमारा दिल और साथ ही साथ हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकता है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात की 5 प्रकार के म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कि इनमें क्या क्या होता है, कौन सा हमारा शरीर का अंग जो है वो प्रभावित हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इन 5 के सिम्टम्स के बारे में कि आखिर हम लोग कैसे पता लगाएं कि हमको किस तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ है। जब हमें ये पता चलेगा कि भाई हमें क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस हुआ है या पल्मोनरी म्यूकस माइकोसिस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो the symptoms of mucormycosis also depend on where in the body the infection is growing। now the symptoms of rhinocerebral mucormycosis, तो पहली बात आपको विशेष याद रखना है, जो राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है दोस्तों ये साइनसिस पे और ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इसके लक्षण है वन साइड फेशियल स्वेलिंग, इसमें एक साइड चेहरे की एक तरफ जो है वो सूजन आ जाती है, सर दर्द होता है, हेडेक। थर्ड इज नेसल और साइनल कंजेशन, नाक जो है वो बंद हो जाती है या रुक जाती है और साथ ही साथ साइनसिस के अंदर कंजेशन देखा जाता है। ब्लैक लेसन ऑन नेसल ब्रिज और अपर इनसाइड ऑफ माउथ दैट क्विकली बिकम मोर सीवियर, तो नाक की ऊपर की साइड में काले धब्बे या काले चिट्ठे का पड़ जाना और साथ ही साथ हमारा जो अपर जो है यहाँ पे अंदर की साइड में यहाँ पर जो है माउथ के अंदर इंफेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ फीवर। तो ये थे सिम्टम्स राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सिम्टम्स ऑफ
पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। तो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के अंदर फीवर आता है, यानी फर्स्ट वन इज फीवर, बुखार आएगा। सेकेंड कफ हो जाता है। थर्ड इज चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। फोर्थ इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में जो है कठिनाई महसूस होती है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। तो क्यूटेनियस वर्ड जो है स्किन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा कि सिम्टम्स क्या है कि यहाँ पे कैन लुक लाइक ब्लिस्टर्स और अल्सर्स एंड द इन्फेक्टेड एरिया मे टर्न ब्लैक। तो इसमें जो है वो त्वचा के ऊपर क्या फफोले जैसे देखने को मिलेंगे या छाले हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो जगह शरीर की मतलब जो स्किन इन्फेक्टेड है वहां पर काला धब्बा, यानी वो स्किन कैसी काली सी पड़ जाती है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड पेन, एक्सेसिव रेडनेस और स्वेलिंग अराउंड अ बोन। और यहां पर क्या हो जाएगा, दर्द भी महसूस होता है, बहुत ज्यादा त्वचा लाल पड़ जाती है, सूजन देखने को मिलती है, घाव है उसकी चारों ओर। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस के अंदर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के अंदर दर्द महसूस होता है। सेकेंड वन इज नॉइसिया एंड वॉमिटिंग। नॉइसिया का मतलब है जी मिचलाना, जी मिचलाएगा, और साथ ही साथ उल्टियां आती हैं, और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। Now let us discuss the symptoms of disseminated mucormycosis. So guys, in disseminated mucormycosis, typically it occurs in people who are already sick or from other medical conditions. तो ये disseminated mucormycosis ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है जो पहले से बीमार हैं या किसी भी तरह का कोई रोगोपचार करवा रहे हैं। सो इट कैन बी डिफिकल्ट टू नो विच सिम्टम्स आर रिलेटेड टू म्यूकरमाइकोसिस। तो ऐसे व्यक्तियों में फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस इस व्यक्ति के अंदर है या किस प्रकार का ब्लैक फंगल इन्फेक्शन इस व्यक्ति को हुआ है। तो पेशेंट्स विद डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन इन द ब्रेन कैन अफेक्ट द ब्रेन एंड डेवलपमेंटल स्टेटस चेंजेस और कॉमा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर मुख्यतः हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, और कंडीशंस जैसे कि कोमा में जाने के चांसेस रहते हैं व्यक्ति के, या फिर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लैक डिसीज टॉपिक के बारे में, कि भाई आखिर हम लोग ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं या कैसे इसकी हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वियर मास्क एट ऑल टाइम्स। तो हम सभी को वैसे भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई हम लोगों को मास्क लगा के ही रखना है, ठीक है। सेकेंड वन इज कवर योर बॉडी व्हेन आउटडोर्स। तो प्रॉपर आपको क्लॉथ्स जो है कपड़े जो है वो प्रॉपर पहनने हैं, जिससे क्या हो कि आपको आपके जैसे स्किन वगैरह है तो ये कांटेक्ट में ना आ सके किसी भी प्रकार के फंगस के। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लाखों डिसीज कॉजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा रोज नहीं देखा जाता हमारे अंदर कि हम लोगों को बहुत सारी डिसीज हो रही हो। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है इन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स का बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है और हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम इन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स या पैथोजेंस के आगे कमजोर पड़ जाता है तो हमको किसी भी प्रकार का इंफेक्शन देखने को मिलता है। तो ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जब देखने को मिलेगा जब क्या है किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम यदि कमजोर हो जाए। तो कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कि पेशेंट्स का जो है वो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को तो वैसे भी सुरक्षित या फिर अपना ख्याल रखने की जरूरत है। थर्ड वन इज मेंटेन थॉरो पर्सनल हाइजीन। तो आप लोगों को जो है अपनी पर्सनल हाइजीन पे विशेष ध्यान रखना है, डेली बात करना है, बात लेना है, साथ ही साथ आपको हैंड वॉशिंग टाइम टू टाइम और अपना जो पर्सनल हाइजीन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं डे टू डे वो आप लोगों को मेंटेन करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि कैसे हम लोग बच सकते हैं या कैसे हम प्रिवेंशन रख सकते हैं। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी ऑल मस्ट टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑर्डर
to prevent or keep safe ourselves from these black fungal infections. Now let us discuss that how can black fungal infections be cured. तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे भाई ब्लैक फंगल इन्फेक्शंस का हम लोग जो है वो रोग उपचार कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, सर्जिकली रिमूविंग ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज। तो इसका उपचार करते समय जो टिश्यूज इस फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हुए हैं उन सभी को निकाल फेंकते हैं। इवन यदि किसी की जैसे आंख में ये इन्फेक्शन हुआ है तो उस पेशेंट की इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वो आईज भी निकालनी पड़ सकती है, आंख भी निकालनी पड़ सकती है। सेकेंड, एडमिनिस्टरिंग अ कोर्स ऑफ एंटी फंगल थेरेपी, या फिर एंटी फंगल थेरेपी से उस पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। थर्ड वन इज ड्रग्स यूज्ड फॉर थेरेपी आर एक्सपेंसिव एंड स्केर्स या लिमिटेड। तो इस रोग से उपचार करवाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो फंगल थेरेपी है या फंगल थेरेपी के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा महंगे होते हैं और काफी कम क्वांटिटी में है हमारी कंट्री के अंदर। तो हम लोगों को अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट आप सभी को बहुत महंगा पड़ सकता है। Fourth, basic cost of antifungal injection is rupees 9,000 per day. तो a local middle class, a medium class और a poor man cannot afford it. ठीक है ना। तो यही है कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कैसे ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है इसका उपचार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे आखिर हम लोग पता लगाएं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस का। सो एट लास्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस। एज स्वेलिंग ऑफ टिश्यू और डिस्चार्ज आर जनरली अनरिलायबल, यानी दोस्तों हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर सूजन का मिलना और साथ ही साथ वहां पर डिस्चार्ज होना ये एक अविश्वसनीय चीज है। द डायग्नोसिस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस टेंड टू बी एस्टैब्लिश्ड विद अ बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ द इन्वॉल्व्ड टिश्यू। तो यहां पे बायोप्सी तकनीक का उपयोग करके हम लोग जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन अर्थात म्यूकरमाइकोसिस का पता लगाते हैं। बायोप्सी के अंदर यहां पे बॉडी का इन्फेक्टेड टिश्यूज को बाहर निकाला जाता है और फिर उसके ऊपर चेकिंग किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉज और द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। सो दिस वाज अबाउट द डायग्नोसिस। सो गाइस आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि भाई आखिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्या चीज है या म्यूकरमाइकोसिस क्या है और कितना खतरनाक है, कैसे हमारे अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, क्या क्या इसके उपचार हैं, क्या रोकथाम है, किस किस को हो सकता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों हम आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाहते हैं। जैसा आप सभी भी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी भी अपना ख्याल रखें, आप सभी भी छोटे छोटे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की कोशिश करें जिससे कि हम इस तरह की घातक बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप सभी बेझिझक हमको कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितनी आप इस ड्रेडफुल डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और एक बात और आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है, विच इज मच मच मोर देन कोविड-19, यानी इसका मृत्यु दर यहाँ पे 50% है, जो कि काफी ज्यादा है कोविड-19 के कंपैरिजन में। तो इसलिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं एक बार नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।